आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं सनेह, कबीरा तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे नेह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के ऊपर। आज दूसरा गोचर प्रवेश होने जा रहा है भगवान सूर्य का। एक गोचर तो आप सबने देखा होगा कि देवगुरु बृहस्पति आपके अपने राशि पर आ रहे हैं, आपके अपने राशि पर प्रवेश कर चुके हैं ठीक 1 मई के दिन में। लेकिन आज का समय है 14 मई का डेट, जिस दिन भगवान सूर्य नारायण आपके 12वें घर को छोड़ करके आपकी अपनी वृषभ राशि पर प्रवेश करेंगे। सारा जगत इसी बात को कह रहा होगा कि अब गुरु के संग संग भगवान सूर्य भी प्रवेश करने जा रहे हैं। वास्तव में क्या होगा इसका परिणाम, क्योंकि एक बेहद प्रभावशाली गोचर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मत देखिए कि ये गोचर कितना महत्वपूर्ण होगा, बल्कि ये देखिए कि इस समय पर कौन कौन सी उपलब्धियां हम प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक ग्रह का गोचर होना अर्थात वो ग्रह अपनी एनर्जी को लेकर के किसी स्थान पर प्रविष्ट होता है। इस हिसाब से भगवान सूर्य नारायण स्वयं वृषभ राशि पर अपना गोचर कर जाएंगे 14 मई 2024 से लेकर के 14 जून 2024 तक के 1 महीने का गोचर होगा। इस 1 महीने पर हम उस बीज को रोपित कर सकते हैं जिसके माध्यम से एक विशाल का वृक्ष कायम हो सकता है। एक ऐसा वृक्ष कायम हो सकता है जिसके माध्यम से न सिर्फ मेरे अपने आप की बढ़ोतरी होगी, बल्कि मेरे कैरियर में एक विशेष जागृति आने वाली है। कैसे आएगी इस बात को हम समझते हैं। ये 1 महीने का गोचर होगा, आपके अपने राशि पर है। ये राशि जो है आपकी राशि, ये वृषभ राशि स्थिर राशि मानी गई है और सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिनके अंदर प्रकाश समाहित है। इसका मतलब ये हो गया कि इस समय पर जो प्रकाश मेरे अंदर आएगी वो चिरकाल तक मेरे संग रहेगी, अर्थात पूरे आगामी 1 वर्ष तक इस बीज का परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके अपने राशि पर ही संचारित हो रहे होंगे। इसी भगवान सूर्य ने देवगुरु बृहस्पति को अस्त किया है और यही अपने कार्यकाल अर्थात 14 जून से जाने से पहले ठीक 2 तारीख को गुरु को उदय भी करा जाएंगे। इसलिए इस सूर्य के पास वो प्रतिष्ठा है, वो ज्ञान है जो आपके अंदर अर्थात आपके राशि पर आकर आपके जीवन को प्रकाशित करा पाएगा। एक ऐसा गोचर होगा जिस समय पर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, एक नई जागृति आएगी, एक नया उमंग आएगा। कोई कार्य मुझे करना है, हाँ मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं प्रिपेयर हूं उस काम को करने के लिए, ये जागृति आपके अंदर आएगी। एक नया कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि स्वास्थ्य जनित कोई परेशानी है, क्योंकि लगन हमारा राशि अपना स्वयं का एक ऐसा स्थान होगा जहां मेरा शरीर समाहित है, अर्थात इस शरीर में कोई व्याधियां हैं, उस व्याधियां को दूर करा पाने में सूर्य भगवान से बड़ा कोई सक्षम और नहीं, क्योंकि सूर्य भगवान के पास वो प्रकाश होता है, अर्थात जिस स्थान पर जाए वहां पर तिमिर अंधकार एक क्षण के लिए भी टिक नहीं पाता। और यही स्थिति आपके अंदर देखने को मिलेगी। वो एक नया प्रतिष्ठा का एक वातावरण हम देखने को मिलेंगे। एक ऐसी हमारे अंदर उमंग की जागृति होगी जिसके माध्यम से कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। इस 1 महीने के दरमियान में वो हमारी प्रतिष्ठा यहां पर साबित होते हुए नजर आएगी। जब ये देवगुरु बृहस्पति के संग में है, अर्थात भाग्य का साथ भी हमें मिल गया। भाग्य देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और भगवान सूर्य नारायण उसी में आत्मा के कारक हैं। हमने अपने पूर्व वीडियो में इस बात को आपको बताया था कि कैसे इस समय पर अपने भाग्य की जागृति के लिए अपने अंतर आत्मा की आवाज सुन करके हम किसी कार्य को करके एक विशेष सफलता की ओर अग्रसित हो सकते हैं। सब भगवान सूर्य आपके लगन पर हैं, आपके राशि पर हैं। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी ठीक सप्तम भाव पर। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो 10वें भाव से 10वें भाव होने के कारण मेरा कैरियर है, मेरा कर्म क्षेत्र है। अर्थात इस समय पर आप यदि व्यापार में हैं, व्यापार में एक नई जागृति, भाई सूर्य भगवान का फोकस प्रकाश किस भाव पर पड़ रहा है, तो मेरे व्यापार भाव पर पड़ रहा है, मेरे कैरियर भाव पर पड़ रहा है। तो कैरियर इस समय पर मेरा अशांत नहीं रह पाएगा, वहां पर जागृति आएगी। प्रकाश पड़ रहा है, अंधेरा है मान लीजिए आपका कैरियर, वहां पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कोई नई जागृति यहां पर मिलेगी। कुछ चूंकि सूर्य भगवान हमारे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य भगवान वो ग्रह हैं जो हमारे उच्चाधिकारी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अपने बड़े जो अधिकारी हैं उनसे हमें सम्मानजनक स्थिति दिलाते हुए एक नई पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी इसी 1 महीने के गोचर के दरमियान भगवान सूर्य नारायण कर सकते हैं। या एक ऐसा बीज रोपित हो जाएगा जो विशाल का वृक्ष के रूप में आपको कैरियर में जरूर नजर आएगा। अब
इसी एक महीने को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। ध्यान से समझिएगा कि भगवान सूर्य नारायण इसी समय पर 3 नक्षत्रों पर प्रवेश करेंगे। सबसे प्रथम नक्षत्र होगा 14 मई से लेकर के 24 मई तक का समय, जिस समय पर ये कृत्तिका नक्षत्र पर होंगे। पता है आपको, कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी स्वयं भगवान सूर्य होते हैं, और इस कारण से जो अभी आपको रिजल्ट बताया वो ज्यादा मजबूती से प्राप्त होंगे, अर्थात ग्रह के माध्यम से और नक्षत्र के माध्यम से अभी जो आपको रिजल्ट बताया वो ज्यादा स्थिरता से यहां पर आपको सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जैसे ही डेट आता है 24 मई से लेकर के 7 जून तक का समय, इस टाइम पर यही सूर्य नारायण स्थित होंगे रोहिणी नक्षत्र पर, जिनके स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा को देखिए किस भाव के स्वामी हैं, तो आपके तीसरे घर के स्वामी, शांति के प्रतीक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को बहुत सौम्य ग्रह माना जाता है। चंद्रमा को चंचलता है चंद्रमा के अंदर, अर्थात आपके अंदर भी वो चंचलता आएगी। इस समय पर आप किसी यात्राओं से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके अपने राशि के स्वामी सूर्य भगवान आपकी अपनी राशि पर है और चंद्रमा के नक्षत्र पर है। कोई यात्रा से जनित कोई काम कर सकते हैं। एक नए शांति का वातावरण कायम होगा, क्योंकि चंद्रमा हमारा जल तत्व का ग्रह है और इस समय पर हमें शांति की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद होगा क्या, जैसे ही डेट आएगा 7 जून से लेकर के 21 जून का समय, इस समय पर यही सूर्य भगवान मृगशिरा नाम के नक्षत्र पर अपना गोचर करेंगे, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। और मंगल को देखा जाए तो ये आपके व्यय घर के स्वामी हैं, और साथ ही साथ ये आपके लिए सप्तमेश भी बन गए। सप्तमेश अर्थात पुनः फिर से कैरियर की जागृति, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि 12वें घर का भी प्रभाव आपको मिलेगा, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करना जो मेरी जागृति या फिर उससे संबंधित आप सबसे ज्यादा अपना फोकस, अपना प्रयास रख पाएंगे। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं अपने ईश्वर के प्रति या अपने मानसिक शांति के लिए, इस समय पर आध्यात्मिक यात्रा आपकी बढ़ने वाली है। 12वां घर यहां पर प्रभावित होगा। जो लोग विदेशों में रहते हैं, विदेश में भी उनके कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि कारण यह हो गया क्योंकि सूर्य यहां पर मंगल के द्वारा यहां पर प्रतिष्ठित होकर हमें मंगल का भी रिजल्ट प्रदान करेगा। अर्थात कोई खर्चे की संभावना भी बन सकती है। यदि बिजनेस में, व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में कोई आवश्यक अगर खर्च करना है तो यह समय आपका समर्थन करेगा, आप वहां पर पैसा लगा सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा पैसा लगाने से पहले आपसे निवेदन है, अपने बर्थ चार्ट, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी जानकार ज्योतिषी से जरूर कराइएगा। अब इसी स्थान को और मजबूती प्रदान करेगा सूर्य की दृष्टि, अर्थात जो सबसे ज्यादा जागृति की अवस्था पर है आप स्वयं होने वाले हैं। आपका कैरियर, आपका व्यापार होने वाला है। डिपेंड करता है कि इस सूर्य के गोचर के दरमियान हम कितना इनसे लाभ ले सकते हैं। देखिए, लाभ लेने के लिए सबसे अच्छा उपाय इनका जो होता है, साक्षात भगवान सूर्य नारायण प्रणाम करने से प्रसन्न होते हैं। भाई एक राजा है, राजा को क्या चाहिए, राजा के आगे यदि कोई नतमस्तक होता है तो उस राजा को अच्छा महसूस होता है, उसका हमने सम्मान किया है। और इसी प्रकार से भानु प्रिय नमस्कार शिव जन अभिषेक कहा गया है शास्त्रों में, अर्थात भगवान सूर्य को प्रणाम करने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। आप प्रणाम कीजिए, आपके कार्य बहुत से यहाँ पर संपन्नता की ओर अग्रसित होंगे। ध्यान दीजिएगा, यही सूर्य भगवान कहा गया है, जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पाप घ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, अर्थात समस्त पापों को नाश करने वाले भगवान सूर्य नारायण हैं। आपके अपने ऊपर आ रहे हैं, अपने राशि पर आ रहे हैं, अर्थात कोई तिमिर अंधकार नहीं रह करके पूर्व जन्म में भी, यदि इस जन्म में भी कोई कमी रह गई है हमारे कर्मों के अनुसार भी, उन सबको यहाँ पर प्रकाशित करने, धो जाने के लिए भगवान सूर्य नारायण उपस्थित हैं। इसका लाभ लीजिए। भगवान सूर्य नारायण का वंदन प्रातःकाल जरूर कीजिए। सदैव ये भगवान सूर्य आपके जीवन में उन्नति को कायम रखा पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और वृषभ राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।